हेलो फ्रेंड्स, आज मैं व्यापम का प्रीवियस ईयर का एक परसेंटेज का ट्रिकी वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये कई बार मतलब जब जब व्यापम के प्रश्न एग्ज़ाम होते हैं तो व्यापम के एग्ज़ाम में या पीएससी प्री के भी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में जो मैं तरीका बताऊँगा वो तरीके से आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय में सॉल्व कर लोगे। तो देखो कैसे करना है। प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो जो नया आयत बनेगा उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, ये बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। लंबाई में वृद्धि बोला है 20% का, चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि, 10% की वृद्धि करना है। तो जो नया क्षेत्रफल, नया आयत आएगा, जो नया आयत बना उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। वो फॉर्मूला है P प्लस Q प्लस PQ बटे 100 डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। तो अब देखो, ये वाला P होगा और ये वाला Q होगा। मतलब किसी एक को आप P मानोगे और किसी एक को Q मानोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये बनेगा कैसे। अब इसमें हम देखें ना तो लंबाई में 20% की वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रहा है। जब वृद्धि हो रहा है तो P और Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर कमी आएगा तो जिस भी डायमेंशन में कमी होगा उसको आपको नेगेटिव में डिनोट करना है, नेगेटिव लेना है। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूला में पुटअप करता हूँ। P के नीचे लिखा 20, धन Q के नीचे लिखा 10 और धन, यहाँ P और Q का गुणा है तो 20 और 10 को हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये इस प्रकार। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। ये एक शून्य और एक शून्य से कट हो गया तो 2 एकम 2। 30 और 2 को जोड़ने से आंसर आएगा 32 और ये धनात्मक में आया है। तो मतलब 32% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इसको सॉल्व करने में 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा आपका। बस देखना है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रहा है तो P को और Q को दोनों को पॉजिटिव लेना है और इस तरह से सॉल्व कर देना है। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक्चुअल में कैसे सॉल्व हुआ, मतलब इसका ओरिजिनल फॉर्मूला कैसे सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। तो इसको भी आप देख लो। बस फॉर्मूला याद रखना, एग्जामिनेशन में हॉल में आपको तो ये फॉर्मूले से ही, ट्रिक से ही करना है ना। कोई लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला कौन सा लगा है। तो देखो ये कोई आयत है। इस आयत में मान लो लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई भी 100 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये इसका इतना वर्ग मीटर में आ जाएगा क्षेत्रफल। अब लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। लंबाई में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि। तो जो नया लंबाई हो जाएगा वो 120 हो जाएगा और चौड़ाई में कितना, 10% की वृद्धि। तो चौड़ाई अब हो जाएगा 110%। अब इसका एरिया निकालते हैं। जो नया वाले का एरिया मैंने ए डैश कर दिया, इसका एरिया हो जाएगा 13200। गुणा कर दो इसको, ये दोनों गुणा कर दो, इतना मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। अब आपको निकालना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि का फॉर्मूला होता है, इसको पहले माइनस कर दो तो आ जाएगा 13200 और इसको भाग कर देना इससे जो ओरिजिनल था और गुणा 100। ये फॉर्मूला होता है प्रतिशत निकालने का। तो इस प्रकार से आ गया 32%। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नहीं करना है एग्जाम में, ये केवल लॉन्ग कट मेथड है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, P प्लस Q प्लस PQ डिवाइडेड बाय 100। ये सूत्र आप याद रखना। एक क्वेश्चन और देखो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है। तो एक को आपको P मान लेना है और दूसरे क्वांटिटी को Q मान लेना है। फॉर्मूला क्या होगा, वही जो मैंने बताया, P प्लस Q प्लस PQ अपॉन 100। पुटअप कर दो। 20 धन 30 धन 20 गुणा 30 बटे 100। ये 20 और 30 मिलके हो गए 50 और ये एक 0 और 0 कट हो गया, 3 दूनी 6, 50 में 6 जोड़ दो तो आंसर आ गया 56। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ रहे हैं आप। एक क्वेश्चन और है जिसमें कमी का है। ये क्वेश्चन है जिसमें कमी हुआ है चौड़ाई में। ये 2018 या 19 के पटवारी के एग्जाम का, पटवारी के क्वेश्चन पेपर का प्रश्न है ये।
2019 का है शायद। देखो इसको, लंबाई को पे क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो मैं पी को मानूंगा 20। चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो इसको माना जाएगा -20। अब जैसे ही ये एग्ज़ाम में दिखता है ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 20% बढ़ा, 20% कम हो गया, तो आंसर में आप लोग लगा के आ जाते हो ऑप्शन नंबर डी, ना कमी ना वृद्धि, लेकिन एक्चुअल में कमी होगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ इसको। फॉर्मूला क्या था, P + Q + PQ बाई 100। P का वैल्यू है 20, Q का वैल्यू है -20, फिर यहाँ पर इसको गुणा करो, ये कट हो गया, 1 0 ये कट हो गया, 1 0 ये कट हो गया, तो 2 दूनी -4, तो माइनस ये बता रहा है कि 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर होगा। समझ में आया आपको? बस ये सूत्र याद रख लेना, P + Q + PQ बटे 100, ये सूत्र से ही सारा मामला बनने वाला है। अब एक क्वेश्चन और है, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल का आपको दिया है त्रिज्या जो कि 10% बढ़ जा रहा है, तो त्रिज्या में आपको P की वैल्यू भी 10 लेना है और Q की वैल्यू भी 10 लेना है। ठीक है, सर्कल में एक ही सर्कल में जो क्या होता है, रेडियस की वैल्यू आपको, रेडियस एक 1 डायमेंशन क्वांटिटी है, लेकिन जो एरिया है या क्षेत्रफल है ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो आपको P को भी 10 मानना पड़ेगा और Q को भी 10 मानना पड़ेगा। अब ये त्रिज्या में बोला गया है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो आपको P भी 10 + 10 मानना है और Q की वैल्यू भी +10 मानना है। अब वैल्यू पुट करो, P + Q + PQ अपॉन 100, इसमें पुटअप करो फॉर्मूला, तो 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 1 0 और 1 0 कट हो गया, ये 10 और 10 हो गया 20 और 1 एकम हो गया 1, तो टोटल 21% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। समझ में आया आपको? इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपको बना दे रहा हूं, इसको आप मुझे कमेंट करना। ये एक स्क्वायर है, वर्ग, इस स्क्वायर की भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप मुझे बताना इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही होगी, ये आप मुझे बताना, कमेंट करके बताओ। स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं ना, मतलब आपको P भी 20 मानना है और Q को भी 20 मानना है, और भुजा में बढ़ोतरी हो रहा है, इसलिए P में इंक्रीज और Q में इंक्रीज का मतलब हो जाएगा P को आपको पॉजिटिव लेना है और Q को भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब इसको इसी फॉर्मूले में पुटअप करना, P + Q + PQ डिवाइडेड बाई 100, और आपका आंसर क्या है मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, इसी प्रकार के और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, अब आप उसे प्रैक्टिस करिएगा। यही फॉर्मूला याद रखना, P + Q + PQ, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए। ठीक है, तो ये परसेंटेज का एक टॉपिक आज हमने किया, और ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, आपको दिखेगा। अब ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा ना, तो आप 1 मिनट से कम समय में इस सवाल को सॉल्व कर लोगे।